हेलो गाइज, वेलकम इन सिंपल ग्लैम स्टूडियो। आज मैं आप सबको हेयर की थ्योरी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं टर्मिनोलॉजी के जो 5 की पॉइंट्स होते हैं, पार्टिंग एंड सेक्शनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिवेशन, कट एंड गाइडलाइन, इसमें से जो सबसे पहला होता है पार्टिंग एंड सेक्शनिंग, आज मैं इसके बारे में आप सबको बताऊँगी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे जाके आपको इनमें से बाकी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी गाइज। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पार्टिंग एंड सेक्शन से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो है प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन जो हमारा है फोरहेड से नेप एरिया तक आता है। सीधे लाइन एक हम खींचते हैं जब कॉम्ब से निकालते हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन। इसे हेयर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है हॉर्सू सेक्शन। ठीक है, हॉर्सू सेक्शन जो ऐसे घोड़े की नाल के जैसे बना होता है, इस वजह से हमें हॉर्सू सेक्शन भी बोला जाता है गाइज। इसको हम यहाँ रिसेशन से रिसेशन तक निकालते हैं। जैसे हमारा यहाँ से फोरहेड कॉर्नर बनता है, यहाँ यहाँ रिसेशन टू रिसेशन जो लाइन हम क्रिएट करते हैं उसे हॉर्सू सेक्शन बोलते हैं। इसका यूज हम जब हेयर स्टाइलिंग वगैरह करते हैं या हेयर कट में हम जब फ्रंट पे लेयरिंग करनी होती है तो ऐसे सेक्शन निकालते हैं। इसको सी सेक्शन भी बोलते हैं जब जो हेयर स्टाइलिश है हेयर स्टाइलिंग के टाइम। एंड थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। जो हॉरिजॉन्टल समानांतर रेखा जो जैसे बनती हैं वैसे ऐसे सीधी लाइनें बनती हैं, उसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम जब हेयर कटिंग करते हैं, वन लेंथ हेयर कट, या जब कर्ल्स करते हैं, क्रीपिंग करते हैं, तो इस सेक्शन को हर बार हमें निकालना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है गाइज हॉरिजॉन्टल सेक्शन हेयर टर्मिनोलॉजी में। और फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, जो ए बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे हमें ऐसे, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ बना के। ये मान लीजिए आपका हेयर है, तो यहाँ से अब पहले सबसे पहले एक प्रोफाइल सेक्शन निकालते हैं और उसके बाद से ये जो हम सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ऐसे, इसे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बोलते हैं। इस सेक्शन पे जो हेयर है हमारे चेहरे की तरफ जाते हैं, सेक्शन या पार्टिंग चेहरे की ओर आती है, ऐसे सेक्शन को हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बोलते हैं। इसको हेयर कटिंग में यूज की जाती है गाइज। एंड दूसरा फिफ्थ नंबर पे आ गया डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। सेम जैसे डायगोनल फॉरवर्ड है वैसे ही डायगोनल बैकवर्ड है, बस डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन में हेयर हमसे हमारे फेस से दूर जाती है। अब आपने देखा है इसको हमने ऐसे जो क्रिएट किया था डायगोनल फॉरवर्ड में, बट डायगोनल बैकवर्ड में हमें ऐसे ऐसी ऐसी रेखा बनानी होती है। ठीक है, ऐसे प्रोफाइल सेक्शन के पास से हमें एक इधर से और इधर से ऐसे निकालना होता है, वी बनाना होता है, लाइक वी। ठीक है, तो जो वी सेक्शन बनता है उसे डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन बोलते हैं। ये भी हेयर कटिंग में होता है यूज। एंड 6 नंबर पे आता है रेडियल सेक्शन, जो ईयर टू ईयर जाता है गाइज। एक कान से दूसरे कान के मिड में हम जो जैसे ईयर मिड है और ईयर मिड है, यहाँ से जो सीधी लाइन निकालते हैं उसे रेडियल सेक्शन बोलते हैं। तो रेडियल सेक्शन का यूज जब हम 4 सेक्शन जब निकालते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ बना के। ये किसी का हेड हो गया, क्लाइंट का हेड है गाइज, और यहाँ पे हमें 4 सेक्शन निकालना होता है। सबसे पहले अगर आपसे कोई बोले कि आप 4 सेक्शन निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे, मैं बताती हूँ आपको। रेडियल प्रोफाइल सेक्शन एंड प्लस रेडियल सेक्शन इक्वल टू 4 सेक्शन। ओके, जैसे हम सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन निकाले थे उसी पे हम रेडियल सेक्शन निकाल देंगे, तो हमारे हेयर जो है 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोफाइल रेडियल एंड प्रोफाइल सेक्शन को मिला के जो 4 सेक्शन होते हैं, इसे क्लासिक 4 सेक्शन भी बोलते हैं गाइज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने रेडियल सेक्शन आपको बताया था, और रेडियल एंड प्रोफाइल सेक्शन मिलके जो सेक्शन बनता है उसे क्लासिक 4 सेक्शन बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया गाइज। तो 7 नंबर पे मैं आपको दिखाती हूँ प्यूबेटिक सेक्शन। प्यूबेटिक सेक्शन में हमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जैसे पिज्जा स्लाइसेस होते हैं वैसे इसमें बने हुए सेक्शन, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 सेक्शन निकालना होता है गाइज, प्रोफाइल देन रेडियल, एंड इसके बाद आपको सेंटर दिख रहा है, यहाँ सेंटर से हमें एक एक करके जितने सेक्शन चाहिए हेयर डेंसिटी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है सेक्शन। तो एक एक करके इसमें ऐसे डिवाइड करेंगे, इसी सेंटर से हम सेक्शन लेते जाएंगे हेयर कट में, हेयर स्टाइलिंग में, जैसे भी करना होता है हमें। तो ये बन गया पिवोटिंग सेक्शन गाइज। तो ये सेंटर ट्रेवलिंग सेक्शन होता है। ठीक है
ये भी क्लियर हो गया गाइज। एंड सबसे लास्ट जो होता है नेचुरल पार्टिंग सेक्शन, जो जैसे कि अपने आप कहीं से आपका साइड से, जैसे किसी के हेयर में साइड से अपने आप पार्टीशन होता है या किसी के मिड में होता है, जैसे नेचुरल फॉल जहाँ से हो जाता है उसे नेचुरल पार्टिंग सेक्शन बोलते हैं। कुछ लोगों के फेस पे आप देखते होंगे साइड से फ्रंट में साइड से डिवाइड करते हैं हेयर को, या कुछ लोग मिड से, उनका वो नेचुरल फॉल सेक्शन होता है गाइज, वहीं से उनका हेयर अपने आप फॉल करता है, तो उसे नेचुरल पार्टिंग बोलते हैं। इसे हम खुद नहीं क्रिएट करते हैं, अपने आप क्रिएट हो जाता है गाइज। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आपको बता रही हूँ फिर से, पार्टिंग एंड सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। प्रोफाइल सेक्शन, हॉर्सो सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन लाइक वी, रेडियल सेक्शन ईयर टू ईयर, पिवटिंग सेक्शन लाइक पिज्जा स्लाइस जो सेंटर से डिवाइड होते हैं सारे सेक्शन, एंड सबसे लास्ट में आता है नेचुरल पार्टिंग। तो गाइज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आपको हेल्पफुल अगर लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइज। और आगे आपको किस टॉपिक पे थ्योरी चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।